एक दिन खा कहते तो धाराएं अंदर जाती बाहर आती, श्वास द्वारा नीति जारी। और जैसे ही श्वास की पूंजी पूरी हुई, यानी गिनती उसकी खत्म हुई, तो बस एकदम चाम खाली, ना वो ऊपर और ना नीचे, ना अंदर जाएगी ना बाहर, तो खाली हो गई। अब उसमें कुछ रह ही नहीं गया। शरीर में तो श्वास की पूंजी है कि इतने दिन इस श्वास की पूंजी को लेकर रहो। तो कहते हैं जो दोबारा पूंजी चल रही है, अंदर जा रही बाहर आई, अंदर जा रही, जब नहीं रहा तो श्वास, तो ये तन खाली हो गया। इसको कहते हैं चाम। चाम कहते हैं चमड़ा, चमड़ा कहते हैं मिट्टी, मुर्दा कहते हैं ये खाली हो जाएगा, ये मुर्दा पड़ा, ये चाम पड़ा हो। क्या करोगे घर में रख करके? बदबू करेगा इसलिए गाड़ते हो, फिर जलाते हो या पानी में प्रवाह कर देते हो। बोलो। मसक समय वो समझाते हैं महापुरुष, अरे भाई तुम कम से कम कुछ बुद्धि से सोचो, ये नरदेही मसक समान, वो चमड़े वाली मसक होती है जिसमें धोकनी धोकते हैं ऐसे, वो जब भट्टी गर्म करते हो तो ऐसे करते हो ऐसे। कहते हैं कि इस देही को, इस शरीर को ऐसा समझो मसक समान, आ रही है जा रही, और जब उसमें कुछ नहीं रहा तो बस में न वो आएगी न जाएगी। मसक समान ये देही, बहती आठ हो जाओ, यानी मतलब 4 घड़ी दिन और 4 घड़ी रात, हमेशा ये बहती रहती है, सोते में भी चलती रहती है, जागने में भी चलती, ये बंद नहीं होती है। और जब कुछ नहीं रहा तो कहते हैं फिर उसमें कौन सी हवा आएगी, वैसे। बोलो। कहते हैं नर नारी बच्चे बच्ची हो, तुम अचेत हो, गाफिल हो, महात्माओं की बाणी को तुम सुनते नहीं हो, समझते नहीं हो, पीछे से फिर रोगे धोगे, फिर क्या कोई कर सकता है? तू गाफिल है, ये मेरा है, मेरा है, मेरा है, मेरा। अरे भाई कुछ थोड़ा बहुत तो संतोष करो, कुछ विवेक करो, कुछ मतलब यह है कुछ दीनता लाओ, तो थोड़ा बहुत कुछ समझ जाओ। लेकिन तुम गाफिल होकर, पागल होकर के इस पागल की दुनिया में घूम रहे हो, और पीछे तुमको सिर पीट के पछताना पड़ेगा, तो उस समय कोई काम आने वाला होगा? फिर तो अंदर ही अंदर ये कहते जाते हो कि हमने सब नाहक अपना समय इनमें बर्बाद कर दिया और मेरे हाथ कुछ नहीं लगा। कुछ नहीं लगेगा, कोई चीज लगने वाली नहीं। बोलो। माया नारे जो नहीं कहते हैं कि ये माया है, एक तो जड़ माया और जड़ चेतन। एक तो जड़ी जड़ है, उसमें चेतनता नहीं है, दूसरा ये जड़ और चेतन। कहते हैं वो ऐसे पीछे पड़ी है कि तुम जड़ चेतन माया को भी ठोंकते हो कि तू भी कुछ नहीं है, तू भी कुछ नहीं है, तू भी कुछ नहीं है। जड़ तो जड़ी रही, उनके पीछे पड़े रहे, उस जड़ में फंस करके कर्म धर्म सब भूल गए। एक वो माया, एक वो माया। एक जड़ चेतन, कोई बच्चा है, कोई बच्ची है, कोई पति है, कोई पत्नी है, कोई रिश्तेदार है, इस माया में उलझे रहे। दूसरी वो जड़, जब वो है तब तो कुछ है नहीं तो चलो हटो, उसके पीछे पड़े हुए हो, और ये किसी की होने वाली है नहीं। काम इससे ले लो, होशियार पुरुष इससे काम ले लेते हैं, उसमें न परेशान होते हैं न परेशान करते हैं, काम ले लिया और छोड़। तो ये काम लेना किससे सीखोगे? महात्माओं से। बगैर उनके सिखाए हुए कुछ जान नहीं सकते। और माया से
जड़ चेतन से कुछ काम नहीं ले सकती। तो माया नार पड़ी तेरे पीछे, क्यों नहीं छोड़त काम? काम कहते हैं वासना, मोह ममता की वासना है, उनको काम कहते हैं। जितनी वासना है वो काम ही है। बोलो। अब वो निचोड़ है कि बिना गुरु की दया से इनसे छूट नहीं सकते, कोई नहीं छूट सकता। कहते हैं कि भाई गुरु दया करे और नाम दे दे, तो आपको चाहिए कि चलो गुरु का नाम भजे। जो उन्होंने सनातन नाम दिया, अनादिकाल का नाम, चलो अब उसको भज लिया जाए। ये तो सब देख लिया, अब इसको भी देख लो और इसको भी देखो। तो होशियारी से गुरु नाम भज लो, और बिना दया के काम होने वाला नहीं। गुरु की कृपा से इससे बच पाओ। ये बड़े ताव और पेच जानती है, एक क्षणों में घायल कर दे, बेहोश कर दे। दो सिपाही फौज से आ रहे थे, अपने घर जा रहे थे। दोनों ने छुट्टी ले ली, साथ ही साथ आए। साधन सामान लिए हुए थे। जिसको जिससे बदला लेना होता है वो अपना बदला ले लेते हैं। जंगल में जा रहे थे, उनको प्यास लगी। एक कुएं पर एक सुंदर स्त्री बैठी थी, अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर। जब देखा कि अकेली स्त्री बैठी, वहां कोई नहीं है, तो एक भाई ने कहा कि अरे भाई प्यास लगी है, चलो पानी पी लें। तो घूम पड़े, कुएं के पास गए, उससे पूछा कि ये पानी अच्छा है? कि ले ठीक है। तो उन्होंने लोटा डोल अपने झोले से निकाला और नीचे डाला, पानी निकालने लगे। और उससे बड़ा भाई उसे देवी से बात करने लगा, और बहुत हंस हंस करके बात उससे करती रही, बहुत प्रसन्न होकर। तो बड़ा भाई उससे मोहित हो गया। उसने कहा कि अच्छा जरा सा हम आते हैं गांव से। तो गांव में गया कुछ मिठाई लेने के लिए, तब तक वो छोटे भाई से बात करने लगी। कह लगे नहीं, आपकी बात बड़े भाई से हो गई है, मैं आपसे कोई बात नहीं कर सकता हूँ। कह लगे अच्छा, तो मैं अभी तुमको बताता हूँ। बस उसने क्या काम किया, कपड़े फाड़ दिए, और बस कुएं पे कपड़े फाड़ के बैठ गई। जब वो आया, कह लगे ये क्या हुआ? कह लगे इसने कपड़े फाड़ दिए। बात उसने कृपाण निकाली, हवा जोर से लड़ाई हुई, उसने उसको मारा, उसने उसको मारा, दोनों मर गए। ये है माया का रूप। ये बिना गुरु के कोई इससे बच नहीं सकता। अब दोनों को खत्म कर। वो वहां से भेद बदल कर चली। एक मतलब है कि नदी के किनारे नाव पर लोग बैठे हुए थे, तो वहां पहुंची, कपड़े पैर करके बढ़िया, और लोगों के सामने फौरन भेद बदल के सापिन हो गई और नाव में चढ़ गई। नाव छूट गई पानी में, नदी में। बस वो इधर जाए इधर जाए, लोगों में सांप आ गया, सांप आ गया और काटने लगा, तो लोग भगे। नाव मतलब एक तरफ हुई, उलट गई, उसमें सब मर गए सांप के साथ। एक बुढ़ा था उसमें साधु, वो किसी तरह से उसमें बचाते बचाते, यानी मतलब एक किनारे पहुंच गया, तो लोगों ने उसको पकड़ लिया, वो बच गया। फिर वो निकली और वहीं सामने ही फौरन भेद बदल करके वो पंडित का भेद बना लिया। एक राजा खड़े हुए थे, उन्होंने पूछा कि भाई मैं बराबर देख रहा हूं कि तुम अभी सापिन थी और तुमने अब एक पंडित का भेद बना लिया, अब क्या करोगे? भाई मुझे जो हुक्म होता है वही मैं कर। तो कर्म का कर्जा कैसे कैसे अदा होता है, किससे कैसे लिया जाता है, किसी को क्या मालूम। कहते हैं गुरु के बगैर इस भेद को न तो कोई जानता और न इससे कोई छुड़ा सकता, और मिलना चाहिए सच्चा गुरु। तो कहते हैं गुरु बिना कोई छुड़ाएगा नहीं। अगर गुरु नाम दे दे तो वजो गुरु का नाम, जो वो नाम दे दे उसको, जो गुरु का दिया हुआ नाम, वो गुरु का नाम समझा जाता है,
लेकिन नाम तो वो अंदर के धनियों का है। कहते तुम उसको अब बाकी समय में, जो समय चला गया तो चला गया, बाकी में कहते थोड़ा गुरु का नाम भज लो, याद कर लो, पकड़ लो और चढ़ चलो। बोलो गुरु का मन को और कहते हैं गुरु का, कहते हैं तुम ध्यान हृदय में दोनों आंखों के मध्य भाग में जो जीवात्मा बैठी हुई है वहां तिल है। कहते हैं गुरु का रूप वहां बसा लो तो तुम्हारी दिव्य ज्ञान चक्षु तीसरा नेत्र खुल जाएगा। जब वो खुलेगा तो वो जगह जो चेतन है वो देखना शुरू हो जाएगा। उसी चेतन जगत में तो वास्तव में आनंद प्राप्त होता है। ये तो जड़ जगत है, इसमें आनंद नहीं है, क्षणिक है, ठंडक है। उस आनंद की, आनंद उधर प्राप्ति शुरू हो जाती है। तो कहते हैं कि धरो गुरु का ध्यान, उस मूर्त को बसा लो जो इधर से मोड़ करके अंदर ले जाए और अंदर प्रकाशमान गुरु उसका साक्षात्कार हो। ये नहीं, वो तो प्रकाश ही प्रकाश, रोशनी रोशनी, लाइट ही लाइट, और उसमें पूरे गुरु की शकल उसी प्रकाश में। तो कैसे पहचान सकोगे जब नहीं देख, शकल नहीं रहेगी तो क्या पहचानोगे? उसमें नूर ही नूर है, प्रकाश ही प्रकाश है। कहते हैं भाई धरो गुरु का ध्यान। बोलो दाम दाम जब तुम मन को रोक करके रखोगे और घाट पर जब तुम आ जाओगे तो दयाल है, वो दिनों पर सुरतों पर दया करते हैं और तेरी पल पल घाट पर तेरी संभाल करेंगे, तुझे बहने नहीं देंगे, गिरने नहीं देंगे। अरे 84 में नरकों में फिर नहीं जाएगा, लेकिन घाट पर आना चाहिए। घाट पर नहीं आओगे तो बहुत मुश्किल है। घाटी पे लाने के लिए ये तमाम तरह के सत्संग होते हैं। ये मत करो, ये करो, ये मत करो, ये करो, ये खराब है, ये अच्छा है, ताकि किसी तरह से भी मन बुद्धि चित्त इंद्रिया शुद्ध होकर और दोनों आंखों के मध्य भाग में घाट पर आ जाओ, जहां गुरु का हृदय में यानी ध्यान साक्षात्कार उनका करने लगो। कहते फिर तुम्हारी पल पल संभाल करें, फिर पकड़ लेते हैं, छोड़ते नहीं। जब अंदर में तुम जुड़ोगे तो फिर क्यों छोड़ेंगे? गुरु का तो काम बहुत बड़ा काम है, वो तो जीवों की हर तरह से यानी संभाल करते हैं, उसको बहने नहीं देते। लेकिन जीव इतने अब आगे और मतलब इतने भूले भटके हैं कि वो समझते ही नहीं कि हम मनुष्य शरीर में क्यों आए, हमको क्या करना था। बार 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 वही जगत की तमाम मतलब ये इच्छाएं कांक्षाएं वासनाएं इनमें पूरी करना चाहते हैं। तो इसमें किसको मिला? मिल जाता तो महात्मा कहते हैं भाई मिल गया। अरे भाई जितना तुम्हारे भाग में उतना तो मिल ही रहा, तुम इसी के साथ जोड़ करके अपना भाग जगा लो तो परमार्थ का भी हो जाए, स्वार्थ का भी हो जाए। नहीं तुम अगर जगाओगे तो परमार्थ का भी नहीं, स्वार्थ का भी नहीं, दोनों से रोते चिल्लाते रहोगे, न उधर का कुछ बना न इधर का। तो कहते हैं घाट पर आओ, वहां तुम्हारी संभाल होगी पल पल, लेकिन घाट पर नहीं आओगे तो बहुत मुश्किल होगा। और गुरु का रूप हृदय बसाओ, दृष्टि में बसा लो आंख, और वो तो प्रकाशित स्वरूप है। एक दफे अगर उसकी झलक आ गई तो जीवन में भूलती नहीं, और सामने खड़ा कर लिया तो प्रश्न ही नहीं भूलेगा, फिर तो हमेशा याद। बोलो कहते हैं कि अरे भाई तुम भोगों को छोड़ो, इसमें क्यों खपते मरते पचते हो, क्यों तुम रोगी बने हो, क्यों चिल्लाते हो? थोड़ा भोग छोड़ो, ये संसारी इंद्रियों के थोड़े भोग कम करो, परमार्थ की तरफ तोड़ो तो फिर काम जल्दी बन जाए। यही तो बात आपको बताई जा रही। अरे इसमें अमीर गरीब का क्या काम, इसमें तो मनुष्य शरीर का काम है, तो मनुष्य शरीर से ही तो करना।
कि थोड़ा इंद्रियों को रोको, भोगों की तरफ से भोग तो इंद्रियों के एक ही तरह के भोग है। अब वो तो इच्छाएं अलग अलग है, लेकिन भोग तो इंद्रियों के एक ही तरह के। तो भोग भोगोगे तो खाज हो जाएगी, खुजली हो जाएगी। फिर ये ऐसी खुजली है, इसको कोई ठीक नहीं कर सकता, क्योंकि इसकी दवा तो किसी के पास है नहीं। दवा तो महापुरुषों के पास है, वो मिलेंगे नहीं, खुजली जाएगी नहीं। ये रोग, ये भोग इस तरह के रोगी है। तो कहते हैं थोड़ा सा तुम कम करो और उनके उपदेश को सुनो और इन सब से जरा उलट जाओ। बोलो। गुरु का कहते हैं कि प्रेमियों, अगर तुमने गुरु का कहना मान लिया तो तुमको वो अचल और अबचल स्थान मिलेगा कि हमेशा के, और नहीं कहना मानोगे तो जाओ। बहुत से लोग नामदान ले जाते हैं, फिर संग दोष में आकर के पशु पंछियों के मांस का आहार करते हैं। तो बोलो कितनी बड़ी सजा मिलेगी, इसकी कोई माफी? वो तो कहते हैं कि मैं काल रूप में तिनकर भ्राता, मैं उनका काल रूप और शुभ अशुभ कर्म फलदाता, मैं पाप और पुण्य का उनको फल देता हूं, मैं काल रूप। तो इनको बताओ, इस अपराध को कौन माफ करे, कौन क्षमा करे? तो संग दोष में जब तुम फंस जाओगे तो यही अनैतिक, अनाचार और हत्या गुनाहों के काम होंगे। कौन फकीर, कौन महात्मा माफ करेगा? कहते हैं कि जो कहे उसको माने तो तुमको विश्राम मिलेगा, तुम जन्म मरण की पीड़ा से छूट जाओगे, 84 के चक्कर और नरकों की यात्राओं से बच जाओगे। और नहीं कहना मानोगे तो बस ये तो रोग भोग है, भोग लिया रोग हो गए, रोग हो गए, रोज चिल्लाओ और चले जाओ 4 खानों में। फिर कौन आपको बचाए, कौन मदद करेगा? बोलो। कहते हैं जीवात्माओं, तुम्हारा दुख सब दूर कर देंगे और तुझको नाम की डोर पकड़ा करके चढ़ाकर और अचल धाम, फिर आना जाना नहीं है तो कुछ नहीं है। ये तो उसका एक बूंद है, वो तो मतलब है कि अथाह महासागर है, उसके लिए तो कोई शब्द है ही नहीं है, उसमें से एक बूंद आई, उसका ये सब का सब एक खेल तमाशा। और वो तो अविचल अचल धाम, और बिना सनातन रास्ते के महापुरुषों के बगैर कोई पा नहीं सकता। उस रास्ते को महापुरुष ही जानते हैं, जो जीवों को लेने के लिए आते हैं, वही उनको पता और किसी को नहीं मालूम। और जीवों को कैसे जगाया, इनको चिताया जाएगा, कैसे धोया साफ किया जाएगा, उन्हीं को मालूम। उसकी शुद्धि सफाई और किस किस प्रकार के संस्कार डाले जाएंगे, बाकी किसी को क्या मालूम। जीव तो इसमें उलझे हुए हैं। तो आज 20 तारीख है, आज सत्संग का ये पहला समय है। आज से और 26 तक शाम तक ये बराबर निरंतर चलेगा। इसी भंडारे के उपलक्ष्य में आप लोग प्रतिवर्ष बहुत वर्षों से आ रहे हैं। ये मथुरा नगरी जहां पर शुरू में भंडारा हुआ था, तो केवल कुल सब मिलाकर के यानी 40 आदमी थे, और बढ़ते 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 अब आपके सामने आंखों से दिखाई दे रहा, बुद्धि से समझा जा रहा। तो कहां 40 और कहां ये बड़ा भारी विस्तार हो गया। तो ये 22 और 23 की रात्रि को गुरु महाराज की पुण्यतिथि है, और उस समय पर बहुत कुछ है, प्रेमियों को इस आधार से मिल जाता है, बहुत कुछ मिलता है।
वो तो निमित्त मात्र का कोई आधार होता तो मतलब ये है उस आधार से जीवों को कुछ दिया जाता है और उनको उससे बहुत कुछ अंदर का और बाहर का लाभ होता है। तो महापुरुष की एक पुण्यतिथि जिन्होंने ये रास्ता दिया था और आदेश दिया था कि आगे जीवों के लिए ये सुविधा हो जिससे कि जीव इस रास्ते से चलकर अपने वापस घर में चले। जो उनका आदेश है उसके अनुसार उनके हुक्म की हाजिर हजूरी की जा रही है। ये समय तो बड़ा खराब है, मनुष्य भी बहुत यानी खराब और चंचल और पापों का बुराइयों का बहुत सामूहिक विस्तार, लेकिन धीरे धीरे फिर भी मालिक की दया बहुत कुछ हो रही है। और जो जो बातें आपको यानी बताई गई हैं सब आपको देखते अनुभव करते करते आप यहां तक पहुंच गए और आगे भी आप देख रहे हो। तो इसलिए जाकर सचेत होकर आप सत्संग को सुने और उस अमल में लाए, उसके अनुसार आप अपना बर्ताव व्यवहार आप करें, घर में भी, समाज में भी, बाहर भी, मिलने जुलने में भी, खेती दुकान दफ्तर में भी जब आप करोगे तो मतलब है गुणों का स्रोत खुल जाएगा। गुण कहा कि बनो, गुणों का शोधन करो। जब गुण अवगुणों में से निकल आएंगे तो गुण अपना खारिज है, वो खारिज हो जाएगा मसाला होने को। जब मतलब यह है कि